हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग हमारे हीरो त्यांशिंग से होती है। त्यांशिंग यहाँ पर कार्स डिज़ाइन देख रहा था, बट उसे एक भी डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से वो उन्हें रिजेक्ट कर देता है कि उसे बिल्कुल भी ये डिज़ाइंस पसंद नहीं आए। इससे अच्छे और बेटर डिज़ाइन की कार्स तो उसके ही कंपनी में अवेलेबल है, तो वो ऐसे बकवास डिज़ाइन पर अपना पैसा क्यों वेस्ट करे। त्यांशिंग की सेक्रेटरी उसे उसके शेड्यूल के बारे में बता रही होती है, तभी त्यांशिंग के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसकी ब्रदर की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया है, जिसे ढूंढने के लिए न जाने त्यांशिंग कब से परेशान था और फाइनली उसके बारे में आज मालूम पड़ चुका है। तो इसी वजह से त्यांशिंग अपनी सेक्रेटरी से सारी मीटिंग को कैंसिल करने के लिए कहता है और वो इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जा रहा है कहकर वहाँ से दूसरी प्लेस पर चला जाता है। त्यांशिंग जब अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड को देखता है तो कुछ टाइम के लिए वो भी शॉक में हो जाता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं वही थी जिसे किसी टाइम में त्यांशिंग बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। त्यांशिंग शौर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन पता नहीं शौर को क्या हो जाता है जो त्यांशिंग का सब कुछ ले करके भाग जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। और इतने सालों बाद इस तरह शौर को देखना त्यांशिंग के लिए किसी सदमे से कम नहीं था और शौर भी काफ़ी डर चुकी थी। वो वहाँ से भागती उससे पहले त्यांशिंग उसे पकड़ लेता है। ओहो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और खुद अपनी लाइफ को इतने चैन से जी रही हो। तुमने मेरी लाइफ को तो स्पॉइल कर दिया, लेकिन बात अब मेरे छोटे भाई की है। इतनी आसानी से तुम्हें उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। अब इतने सालों बाद मिली हो तो अपनी किस्से नहीं बताओगी कि मुझे बर्बाद करके और कितने लोगों को बर्बाद करने के लिए निकली हो। है छोड़ो, तुम कहाँ किसी की फीलिंग्स को समझने वाली हो। तुम किसी को भी बर्बाद करो, आई डोंट केयर, बट बात अगर मेरे भाई की रहेगी तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कहकर उसे हिट करने वाला था। बट यहीं पर ही सीन कट हो जाता है और आगे श्योर को दिखाया जाता है। त्यांशिंग ने उसे किडनैप करके रखा हुआ था। यहाँ पर वो उसके लिए पानी का गिलास लेकर आता है। श्योर गिरी हुई थी, त्यांशिंग उसे उठाता है और उसके मुंह पे पट्टी भी लगी हुई थी। त्यांशिंग कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हें ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रखूँगा, बस तब तक रखूँगा जब तक मैं अपने भाई को समझा ना लूँ। एक बार वो तुम्हारे इस प्यार के झांसे से ज़रा सा बाहर निकले, उसके बाद तुम भी आज़ाद हो जाओगी। श्योर त्यांशिंग को देखी जा रही थी, तब त्यांशिंग स्माइल करते हुए कहता है, क्यों मुझे देख रही हो? सही सलामत हूँ, इस वजह से तुम मुझे छोड़कर गई। मैं बैंकरप्ट बहुत बुरी तरीके से हुआ, फिर भी जिंदा और सही सलामत हूँ। सुनना चाहोगी? पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। त्यांशिंग एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था, तब उसे न्यूज़ मिलती है कि श्योर उसका सब कुछ लेकर के भाग चुकी है और बहुत बुरी तरीके से वो बैंकरप्ट हुआ है। ये सब सुन करके त्यांशिंग बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि इस तरीके से श्योर उसे धोखा देगी और उसका सब कुछ लेकर के भाग जाएगी। त्यांशिंग को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इवन वो तो खुद की जान भी लेता है, वो सुसाइड कर लेता है, लेकिन त्यांशिंग बहुत ज़्यादा लकी साबित होता है क्योंकि वो जिंदा और सही सलामत बच जाता है और श्योर के सदमे से बाहर निकलने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। श्योर की आंखों से बहते हुए आंसू ये बता रहे थे कि उसने त्यांशिंग के साथ जो कुछ भी किया, कहीं ना कहीं उससे वो खुद भी हर्ट हुई है। बट त्यांशिंग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो श्योर की मौत की पट्टियाँ हटाता है और उसके बाद उसे पीने के लिए पानी देता है। यहाँ पर श्योर को दिखाया जाता है जो त्यांशिंग से माफ़ी मांगती है, प्लीज़ लास्ट टाइम मैंने जो कुछ भी किया इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। माना मैंने तुम्हारी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल किया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक बार वापस से मुझे मौका दे करके देखो, इस बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ एक बार तो मुझ पर भरोसा करके देख लो। त्यांशिंग जो शौर से नफरत का दिखावा तो कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो भी कहीं ना कहीं अभी भी शौर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसी वजह से वो उसे एक बार मौका दे देता है। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब त्यांशिंग और शौर दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उस वक्त त्यांशिंग शौर के लिए सब कुछ करता था। उसकी फेवरेट वॉच भी वो बाय करके लाकर उसे देता है एज अ गिफ्ट। अगर पास्ट में शौर त्यांशिंग से इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो उसे क्या ज़रूरत थी त्यांशिंग के पैसे लेकर के भागने के लिए। देखते हैं आगे की वीडियो में। अगले सीन में त्यांशिंग के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि त्यांशिंग की सेक्रेटरी पर फुल भड़का हुआ था। अगर शौर यहाँ पर आई हुई थी तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे शौर से मिलना था। मुझे मालूम पड़ा कि भाई शौर से मिले हैं, आखिर भाई को प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे और शौर को खुश क्यों नहीं देखना चाहते हैं?
शौर की वजह से त्यांचिंग का छोटा भाई ड्रग्स लेने लगा था और इस ड्रग्स को छुड़ाने में त्यांचिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। आगे त्यांचिंग को दिखाया जाता है जिसने शौर को अभी तक बांध कर रखा हुआ था। शौर त्यांचिंग के पास जाता है और उसे कहता है कि एक बार फिर से मैं तुम पर ट्रस्ट करना चाहता हूँ, और साथ ही उसकी हाथों की बंधी हुई रस्सियों को भी खोल देता है। दोबारा अगर तुम मुझे हर्ट करोगी तो शायद मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ कहकर वहाँ से चला जाता है और शौर बस त्यांचिंग को ही देखे जा रही थी। नेक्स्ट डे त्यांचिंग को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई की अच्छी वाली पिटाई कर रहा था, और करे भी क्यों ना, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी उसके भाई ने फिर से ड्रग्स लिया था। इसी वजह से वो अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी लड़की के लिए इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करे। त्यांचिंग अपने छोटे भाई को समझाते हुए अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो जिस लड़की के बारे में हमेशा उसे बताया करता था ये वही लड़की है शौर। उसने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद तो कर दिया था, लेकिन आज वापस मिलने पर भी वो उसे कहीं ना कहीं प्यार करता है। इसी वजह से वो अपने भाई को सजेस्ट करता है कि वो गिव अप करे, जबकि त्यांचिंग का छोटा भाई गिव अप करने के लिए तैयार भी नहीं था। भाई अब तो मेरे बड़े भाई हो ना, आप मुझे नहीं समझोगे तो मुझे कौन समझेगा। अगर वो लड़की आपको छोड़ करके चली गई इसका मतलब वो आपको लाइक नहीं करती है। सच बताऊँ श्योर मुझे लाइक करती है, प्लीज़ एक बार मुझे श्योर से मिला दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये ड्रग्स वगैरह लेना सब कुछ बंद कर दूँगा। जिस पर त्यांचिंग अपने भाई को वार्न करता है दोबारा मुझसे इस तरीके से बात मत करना, और जो मैंने कह दिया वो कह दिया। मैं आज भी शौर से नफरत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसी वजह से तुम्हें गिव अप करना ही पड़ेगा। लेकिन उसका भाई उसे चैलेंज करता है कि वो गिव अप नहीं करेगा और शौर को ना एक दिन तो वो ढूंढ कर ही रहेगा। त्यांचिंग तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपनी सेक्रेटरी को अपने छोटे भाई पर नज़र रखने के लिए कहता है, साथ ही ये भी कि दोबारा ड्रग न लेने पाए और उसकी पल पल की खबर वो दे। त्यांचिंग का छोटा भाई जब देखता है कि सेक्रेटरी अपने काम में बिजी है तो मौका पा करके वो बाहर निकल जाता है। जब त्यांचिंग वहाँ पर आता है तो पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उसे उसका छोटा भाई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर उसका छोटा भाई कहाँ गया। वो हर जगह कॉल करने लगता है लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चल पाता है कि उसका छोटा भाई कहाँ गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसका भाई गया तो गया कहाँ। तभी त्यांचिंग की नज़र उसके छोटे भाई पर पड़ती है जो कि अंदर आ रहा था। त्यांचिंग उससे पूछता है तुम कहाँ थे। तब उसका छोटा भाई बोलता है भाई मैं कहाँ जाऊँगा, तुमने इतने सारे गार्ड्स रखे हैं मुझ पर 24 घंटा नज़र रखने के लिए, तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी से मैं यहाँ से जा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तब त्यांचिंग गुस्से में अपने छोटे भाई से कहता है मैंने पूरे घर में देखा था, तुम नहीं थे तो तुम कहाँ से आ रहे हो। तब उसका छोटा भाई बोलता है आपने मुझे घर में ढूंढा था, बाहर नहीं। मैं बाहर था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, इसी वजह से ताज़ी हवा लेने के लिए पार्क में गया था। आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। त्यांचिंग अपने भाई को फिर भी वार्न करता है, लेकिन उसका भाई तो उसी के ही अपोजिट में खड़ा था अपने प्यार को हासिल करने के लिए। त्यांचिंग अपने आंखों के सामने अपने छोटे भाई को इस तरीके से बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहता था। इसी वजह से वो उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि इस वक्त उसे अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए और ना कि फालतू की चीज़ों पर। लेकिन उसका छोटा भाई तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आगे त्यांचिंग को दिखाया जाता है जो कि सेक्रेटरी के थ्रू शौर को अपने पास बुलाता है और वो शौर से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगी। शौर त्यांचिंग से कहती है एक बार तुम मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखो, हो सकता है मेरे पास्ट की सॉरी को तुम जल्दी से एक्सेप्ट कर लोगे। त्यांचिंग शौर को अकेले में लेकर जाता है और उसे कहता है मैं एक बार फिर से तुम पर ट्रस्ट करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे दिल में जो चल रहा है मैं सामने कह रहा हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से एक बार फिर से तुम्हें मौका देना चाह रहा हूँ। त्यांचिंग शौर से कहता है तुम मेरे भाई को भुला दो। तब शौर कहती है भुलाया तो उसे जाता है ना जिसे हम याद रखते हैं, भला मैं जिसे याद नहीं रखती हूँ उसे भुला कैसे सकती हूँ। तुम्हारे छोटे भाई का प्यार एक तरफा है, मैंने तो कभी इस इंटेंशन से उसे देखा भी नहीं है, तो प्यार करना तो दूर की बात है। त्यांचिंग शौर से कहता है तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में ऑफर दे रहा हूँ। शौर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और कंपनी आने के लिए रेडी हो जाती है। इधर त्यांचिंग के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो अभी तक शौर को भुला नहीं पाया है। हर वक्त वो बस शौर की स्केच बनाने में ही खुद को बिजी रखता था, लेकिन अचानक से आज उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है और वो सारी शौर की बनाई हुई स्केच को फाड़ देता है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम भाई के साथ रह सकती हो, मेरे साथ क्यों नहीं, तुम्हें मैं हासिल करके रहूँगा। त्यांचिंग जब शौर के पास जाता है, शौर ने एक वेबसाइट बनाई है, फैमिली सर्चिंग वेबसाइट। इसके बारे में वो त्यांचिंग को बताती है कि वो चाहती है कि फ्यूचर में कोई भी फैमिली मेम्बर अपने फैमिली से बिछड़े ना, और अगर कभी बिछड़ भी जाए तो वो एक दूसरे से मिल सके। वक्त के साथ धीरे धीरे त्यांचिंग शौर के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखता है, जिसकी वजह से वो अब शौर को पहले से ज़्यादा लाइक करने लगा था, वो उस पर अब ट्रस्ट करने लगा था।
यहाँ पर त्यांचिंग को दिखाया जाता है जो कि आज काफ़ी रोमांटिक मूड में था। इसी वजह से शोर और त्यांचिंग दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन अचानक से त्यांचिंग को यहाँ पर एक वॉच दिखती है जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाता है। इधर त्यांचिंग के भाई को दिखाया जाता है जो कि शोर की वजह से एक बार फिर से ड्रग्स ले रहा था। मॉर्निंग में त्यांचिंग शोर से पहले उठ जाता है। अब वो पहले उठ चुका था तो इसी वजह से वो शोर के लिए फटाफट ब्रेकफास्ट बनाता है। काफ़ी टाइम के बाद जब शोर उठकर नीचे आती है, त्यांचिंग रेडी हो चुका था कंपनी जाने के लिए। वो शोर से कहता है कि वो ब्रेकफास्ट कर ले और साइड में रखे हुए कपड़े पहन करके वो फटाफट ऑफिस आ जाए। ये सब देख करके शोर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि त्यांचिंग उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, वो सच में उसे माफ़ कर रहा है। शोर बहुत ही ज़्यादा खुश थी सब कुछ देख करके, बट शोर को आइडिया नहीं है कि कोई है जो उस पर नज़र रखे हुए है। शोर देखती कि कौन है, लेकिन तब तक वो पर्सन वहाँ से जा चुका था। इधर त्यांचिंग को दिखाया जाता है जो ऑफिस जाने के लिए अपने कार में बैठने ही वाला था, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कोई तो है जो मुझ पर नज़र रख रहा है। और इधर एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है। सच में वो त्यांचिंग और शोर दोनों पर नजर रखे हुए था। वो अननोन पर्सन त्यांचिंग को चकमा दे करके उसके सामने से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन त्यांचिंग उसे पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। त्यांचिंग उसका फेस देखना चाह रहा था कि वो दिखता कैसा है, लेकिन हेड की वजह से वो उसका फेस नहीं देख पाता है। और तभी त्यांचिंग के पास कॉल आती है सेक्रेटरी की, जो उसे बताती है कि उसके छोटे भाई ने फिर से ड्रग्स लिया है। ड्रग्स की न्यूज़ सुनते ही त्यांचिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और एक बार फिर से वो अपने छोटे भाई को पीटने लगता है। और उसके बाद वो ड्रग ढूंढने लगता है कि आखिर इसे ड्रग्स कहाँ से मिल रहे हैं। और त्यांचिंग के छोटे भाई के पिलो के नीचे से फाइनली त्यांचिंग को ड्रग्स मिल जाता है। त्यांचिंग के लाख कोशिश करने के बाद भी उसके छोटे भाई ने ड्रग्स ले ही लिया है। इसकी वजह से त्यांचिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अपने भाई को मौत के मुंह से वो वापस लेकर आया था और उसका भाई वापस से मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार था। त्यांचिंग उसे समझाते हुए हिट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर सेक्रेटरी आ जाती है। सेक्रेटरी उसे संभाल लेती है और उसके छोटे भाई को ज़्यादा हर्ट करने नहीं देती है। त्यांचिंग सेक्रेटरी से कहता है इस पर नज़र रखो, ये कहीं पर भी निकल करके जाना नहीं चाहिए और ना ही इससे कोई मिलना चाहिए, और इसके रूम की तलाशी हर रोज़ लो, ये ड्रग्स कहीं पर भी छुपा ना सके। त्यांचिंग अपने छोटे भाई के ड्रग्स लेने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। शोर उसके सामने आती है और त्यांचिंग का पूरा गुस्सा शोर पर उतर जाता है। वो उसे बताता है कि उसके भाई ने कल रात फिर से ड्रग्स लिया, वो भी शोर की वजह से। शोर कहती है बट इसमें मेरी क्या गलती है। त्यांचिंग उसका फ़ोन उठा करके फेंक देता है। शोर अपना फ़ोन लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है। त्यांचिंग गुस्से में था और वो शोर के हाथों को अपने पैर से प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से बेचारी शोर को बहुत ज़्यादा पेन होता है। त्यांचिंग ऑफिस तो पहुंच चुका था, बट उसका दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। अगर लग रहा था तो बस शोर में लग रहा था कि पता नहीं वो कैसी होगी। त्यांचिंग की कंपनी की एक एम्प्लॉय शोर के पास मैसेज करती है, अगले 10 मिनट में बॉस तुम्हें कंपनी में देखना चाहते हैं। फाइट करने से पहले ही त्यांचिंग ने शोर के लिए बहुत कुछ सिलेक्ट करके रख दिया था, जिसे देख करके शोर स्माइल करती है और फटाफट उनमें से वो सिलेक्ट करके खुद को रेडी करके फटाफट कंपनी पहुंचती है। उसे कंपनी में देख करके शोर पहले तो उसे बहुत सारा काम देता है करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, लेकिन उसके अगली ही घड़ी वो शोर से पूछता है तुम्हारे हाथों का दर्द कैसे है, क्या वो ठीक है या ज़्यादा दर्द कर रहा है। शोर कहती है इसके बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, दर्द देने वाले भी तुम हो और उस पर मलहम लगाने का भी काम तुम ही कर रहे हो। फिक्र मत करो, काम बताओ मैं सारे काम कर दूंगी। त्यांचिंग उसे बहुत सारा काम देता है। त्यांचिंग शोर को परेशान करने के लिए अपने सारे स्टाफ के लिए खाना ऑर्डर करवाता है। जब शोर उसे लेकर के आती है तब उसे ये कहकर वापस करवा दिया जाता है कि सारे के सारे फूड ठंडे हो चुके होंगे, उसे लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। बेचारी शोर क्या कर सकती थी, वो सारे फूड को वापस लेकर के जा रही होती है, लेकिन सडनली एक एम्प्लॉय से टकराने की वजह से उसका सारा फूड नीचे गिर जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है और उसे क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। त्यांचिंग का पीए नोटिस कर लेता है कि त्यांचिंग शोर को कुछ ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो अपना प्रमोशन कराने के लिए वो भी शोर को कुछ ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। इवन वो तो शोर से टॉयलेट भी साफ़ करवा रहा था। तब वहाँ पर त्यांचिंग आ जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब वो इस तरीके से शोर को टॉयलेट क्लीनिंग करते हुए देखता है। यहाँ पर त्यांचिंग का पीए अपनी चापलूसी में त्यांचिंग से कहता है बहुत सही काम कर रहा हो ना बॉस, तो क्या आप मेरा प्रमोशन पक्का करेंगे। तब त्यांचिंग कहता है प्रमोशन तो तुम्हारा पक्का है, कल मुझे रिज़ाइनिंग लेटर ला करके दे दो, तुम जैसे स्टाफ मेरी कंपनी में नहीं चाहिए कहकर उसे जॉब से फायर कर देता है। और ये सब कुछ पीछे से शोर सुन लेती है, बट शोर अपना पूरा काम करती है। बेचारी शोर काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाती है और उसे बहुत ज़ोरों से भी भूख लगती है, क्योंकि काम के चक्कर में वो ये भूल चुकी थी कि उसे खाना भी खाना है। घर वापस जाते वक्त त्यांचिंग जो कि अपने फ़ोन में लगा हुआ था और बेचारी शोर उसका तो भूख से बुरा हाल था। त्यांचिंग शोर से कहता है
अच्छा ज़रा कार के बैक साइड पे देखो, वहाँ पर कुछ चिप्स के पैकेट रखी होंगी, उसे ज़रा लाना। श्योर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि त्यानचिंग ने उसे ऑफ़र कर दिया है खाने के लिए। श्योर चिप्स के पैकेट को फाड़ करके खाने लगती है। तब त्यानचिंग उसे रोकता है। 1 मिनट, किसने कहा ये चिप्स तुम्हें खाने के लिए? मैंने चिप्स के पैकेट लाने के लिए कहा था, तुम्हें खाने के लिए नहीं। मुझे भूख लगी, इसे खिलाओ। और श्योर बेचारी उसको वैसे ही करना पड़ता है। नेक्स्ट डे जब त्यानचिंग कंपनी आता है, श्योर उसके बताने के अकॉर्डिंग सब कुछ कर चुकी थी। वो उसे अपना काम दिखाना चाह रही थी, लेकिन त्यानचिंग उसे इग्नोर किए जा रहा था और इस चक्कर में दोनों की टक्कर होती है, जिसकी वजह से श्योर के हाथों से सारी फाइल गिर जाती है और सबके पेपर एक दूसरे में मिल जाते हैं। त्यानचिंग कहता है, क्या यही सब कुछ दिखाना चाह रही थी? सब एक में मिल गया है, जाओ और इस काम को दोबारा से करो। मुझे काम परफेक्ट चाहिए होते हैं। इस तरीके से काम करोगी तो मेरी कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस होएगा, कहकर उसी के ऊपर सारे पेपर्स को उड़ा देता है। बेचारी श्योर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। त्यानचिंग के जाने के बाद बेचारी श्योर रोते हुए सारे पेपर्स को कलेक्ट करती है। नेक्स्ट सीन में श्योर को दिखाया जाता है, जो बड़ी हिम्मत बना करके त्यानचिंग के पास जाती है और उससे छुट्टी की डिमांड करती है। मुझे कुछ टाइम के लिए छुट्टी चाहिए। तब यहाँ पर त्यानचिंग कहता है, तुम्हें छुट्टी, लेकिन क्यों चाहिए? रीज़न मुझे बताओ। तब श्योर कहती है, रीज़न तो मैं तुम्हें बता देती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा मुझसे नफरत करने लगे हो। त्यानचिंग कहता है, एटलीस्ट बताओ तो सही, ताकि मैं तुम पर ट्रस्ट ना करूं। तब यहाँ पर श्योर कहती है कि वो अपने भाई को ढूंढने जा रही है, इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहती है। त्यानचिंग कहता है, झूठ बोलना है तो किसी और से बोलो, इस तरीके से मुझसे मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। बड़ी मुश्किल से तो तुम पकड़ में आई हो और इतनी आसानी से चली जाओगी, इसके बारे में सोचना भी नहीं। त्यानचिंग के मना करने के बाद भी श्योर अपनी पैकिंग कर लेती है और वहाँ से जाने वाली रहती है, लेकिन त्यानचिंग उसके बैग को उसे छीन लेता है। लास्ट टाइम तो तुम्हें इतनी आसानी से अपनी लाइफ से जाने दिया था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस बार मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे छोड़ करके मेरे ब्रदर की लाइफ स्पॉइल करने जा रही हो ना, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तब यहाँ पर श्योर कहती, मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा है, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। तब त्यानचिंग कहता है, इससे पहले तो तुमने मुझे अपने भाई के बारे में कभी बताया ही नहीं, फिर तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया? तुम झूठ बोल रही हो। ये कहते हुए वो श्योर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन श्योर के रोने पर वो रुक जाता है। इधर त्यानचिंग के छोटे भाई को दिखाया जाता है। नाइट में उसे एक बार फिर से तलब लगती है ड्रग लेने के लिए, इसी वजह से वो ड्रग लेने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर सिक्योरिटी उसे देख लेती है और उसे ड्रग्स लेने से मना कर रही थी, जिस पर त्यानचिंग का भाई उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलता है और उसे कहता है कि उसे बस ड्रग्स चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर ये ड्रग नहीं मिला तो वो मर जाएगा। त्यानचिंग के मना करने की वजह से सिक्योरिटी उसके छोटे भाई को ड्रग नहीं लेने देती है, जिसकी वजह से उसका छोटा भाई एकदम से अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है। त्यानचिंग की लाइफ से एक बार फिर से श्योर वापस कहीं ना चली जाए, इस डर की वजह से उसने श्योर को एक रूम में लॉक करके रखा था और उस रूम में वो खुद भी था। उसने श्योर के लिए बहुत कुछ तैयार किया था और कैंडल लाइट डिनर का भी अरेंजमेंट कर लिया था। वो पानी लेने के लिए जब वहाँ से जाता है, ये कह के श्योर को कि वो बस 2 मिनट में आ रहा है, तब तक श्योर उसका वेट करेगी और यहाँ से वो जाएगी भी नहीं, क्योंकि त्यानचिंग ने श्योर को चेयर के थ्रू बांध कर जो रखा था, तो इसी वजह से श्योर तो वहाँ से भागने से नहीं रही। त्यानचिंग वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए, मैं बस पानी लेकर आता हूँ। आगे त्यानचिंग को किचन में दिखाया जाता है। जब वो पानी लेने के लिए जाता है, त्यानचिंग को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से वो श्योर के साथ ट्रीट कर रहा था। श्योर को इस तरीके से बांध कर रखना, उसे किडनैप करके रखना, बिल्कुल भी त्यानचिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सब कुछ त्यानचिंग इस वजह से कर रहा था क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं एक बार फिर से वो श्योर को खो ना दे। इधर श्योर को दिखाया जाता है, जैसा तैसा करके वो खुद को रस्सियों से आज़ाद कर लेती है और वाइन की बोतल ले करके साइड में खड़ी हो जाती है। वो बस त्यानचिंग के आने का वेट कर रही थी। त्यानचिंग को आता हुआ देख करके वो खुद में हिम्मत बनाती है और त्यानचिंग के आने पर वाइन की बोतल उसके सर पे दे मारती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन त्यानचिंग लास्ट तक उसे पकड़ ही लेता है। त्यानचिंग श्योर की इस हरकत की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो श्योर को कहीं हमेशा के लिए खो ना दे, इस डर की वजह से वो अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और यहाँ पर वो श्योर के साथ वो सब कर देता है जो कि कभी भी उसने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि वो कभी श्योर के साथ इस तरीके से बदतमीजी पे उतर आएगा। सीन यहीं से कट होता है और अगली सीन में त्यानचिंग को रोड पर काफ़ी स्पीड में भागते हुए दिखाया जाता है एंड उसके बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। इधर श्योर, जिसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वो इतना ज़्यादा प्यार करती है वो उसे इस तरीके से स्पॉइल करेगा, बेचारी बहुत बुरी तरीके से रोती है एंड उसके बाद जैसे तैसा करके खुद को संभालती है और वहाँ से वो जाने का डिसाइड कर लेती है। इधर त्यानचिंग के छोटे भाई पर कोई नज़र रख रहा था और मौका पा करके वो त्यानचिंग के छोटे भाई को किडनैप कर लेता है। इधर त्यानचिंग को दिखाया जाता है, उसने श्योर के साथ जो कुछ भी किया है, इस गम में वो क्लब में आकर के बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। नशे में टल्ली होने के बाद
यहाँ पर त्यानचिंग को दिखाया जाता है जो खुद को और शोर को इमेजिन करता है डांस करते हुए, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शोर त्यानचिंग को बताता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक्चुअल में ये वही सीन था जहाँ पर त्यानचिंग शोर को बताता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वही सारे सीन अब त्यानचिंग के आंखों के सामने आ रहे थे। इधर बेचारी शोर को दिखाया जाता है वो जैसी कंडीशन में थी वैसी कंडीशन में त्यानचिंग के घर से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में त्यानचिंग को दिखाया जाता है जब घर वो वापस आता है, उसकी सिक्योरिटी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, वो बेहोश थी। यहाँ पर त्यानचिंग को एक मैसेज मिलता है जिसमें किडनैपर ने मैसेज किया था कि अगर वो अपने भाई को जिंदा या सही सलामत देखना चाहता है तो उसके बताए हुए लोकेशन पर वो जल्द से जल्द आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो शायद अपने भाई को कभी दोबारा जिंदा नहीं देख पाए। इधर किडनैपर के हाथों में गन थी। त्यानचिंग का छोटा भाई उसे चिल्लाकर पूछता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किडनैपर गुस्से में त्यानचिंग के छोटे भाई को चुप रहने के लिए कहता है। त्यानचिंग जब वहाँ पर पहुँचता है तो किडनैपर को देखता है। उसे रियलाइज होता है कि लास्ट टाइम जिस बंदे से उसने फाइट की थी ये वही बंदा है, और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि सच में ये वही बंदा है लास्ट टाइम जिससे त्यानचिंग ने फाइट की थी। त्यानचिंग उससे पूछता है कि आखिर उसके भाई ने क्या बिगाड़ा है, वो तो उसे जानता भी नहीं है, तब फिर वो उसके भाई को इस तरीके से क्यों हर्ट करना चाह रहा है? जिस पर किडनैपर गुस्से से कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हें हर्ट करना चाहिए, तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन तुम मुझे बताओ उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिस लड़की को तुमने कहीं का ना छोड़ा? आखिर तुमने उसके साथ ये सब क्यों किया? तो इसके बदले में आई थिंक तुम्हें मर जाना ही चाहिए ना। तब यहाँ पर त्यानचिंग उससे कहता है कि आखिर वो है कौन और वो शोर को किस तरीके से जानता है। तब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि वो शोर को इस वजह से इतनी अच्छी तरीके से जानता है बिकॉज शोर उसके सिस्टर है। त्यानचिंग भी कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाता है क्योंकि शोर ने उससे कहा था कि वो अपने भाई को ढूंढने जा रही है। तभी वहाँ पर शोर भी पहुँच जाती है और अपने भाई को ये सब करने से रोकती है। तब यहाँ पर शोर का भाई कहता है, आखिर तुम इस बंदे को क्यों बचाना चाहती हो जिसने तुम्हारी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल किया? तब यहाँ पर शोर अपने भाई से कहती है, अगर तुम्हें किसी को हिट करना है तो मुझे हिट करो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं पर त्यानचिंग भी आगे आ जाता है जो खुद मरने की बात कहता है और शोर को छोड़ने के लिए कहता है। शोर का भाई त्यानचिंग को यहाँ पर सच्चाई बताता है कि पास्ट में उसके पैसे वो लेकर के भागा था, ना कि शोर। कहीं पुलिस उसके भाई को अरेस्ट ना कर ले, इसी वजह से सारा इल्ज़ाम शोर ने अपने ऊपर ले लिया था। शोर यहाँ पर अपने भाई को अपने मॉम के लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुनने के बाद उसका भाई काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने लाइफ में अब सब कुछ मूव ऑन करके अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके और नए सिरे से स्टार्ट करेगा। इसकी वजह से उसे कुछ भी करना पड़ा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही वो यहाँ पर शोर को सॉरी और थैंक्स भी बोलता है और बहुत ज़्यादा रोता है। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में शोर के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था क्योंकि वो अब खुद को सरेंडर करने वाला था। नेक्स्ट सीन में त्यानचिंग के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। त्यानचिंग के ना होने पर पूरी कंपनी का काम उसके सेक्रेटरी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रही थी। और यहाँ पर त्यानचिंग के छोटे भाई को दिखाया जाता है वो उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो सब कुछ मूव ऑन करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा और वो स्टडी के लिए अब्रॉड चला जाता है। आगे शोर और त्यानचिंग को एक साथ दिखाया जाता है। त्यानचिंग शोर की सच्चाई जान चुका था, इसी वजह से वो अब शोर से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। दोनों अपनी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं और स्माइल करते हैं और यहीं पर ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ न्यू अमेजिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।